Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So today our topic is digital marketing. So आज जो है वो हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है वो थॉरली एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ कैन वी स्टार्ट आवर करियर एंड लाइक व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन Pakistan and if you are tired of your 9 to 5 job, so how can you continue the freelancing career? Okay, so we will continue this session in Urdu because there are many people who are not familiar with English as well. So inshallah we'll continue in Urdu. So हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो हमारे पास आता है। हाँ, कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले किसी ने अपनी शॉप ओपन करनी होती थी तो वो क्या करता था कि कोई एक शॉप रेंट आउट करता था या वो शॉप बाय कर लेता था। उसके बाद जो है उसकी पेंटिंग वगैरह सारा उसको डिजाइन करता था पेंट। उसके बाद जो है वो फिर वहां पर सारा उसको डेकोर करता था और सामान वगैरह रखता था। फिर उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केटिंग के लिए वो पोस्टर प्रिंट करवाता था। उसके बाद जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था पोस्टर। इस तरह से जो है वो एडवर्टाइजिंग करता था। तो ये होती है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग यानी जो रिवायती तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, अब दोनों के दरमियान डिफरेंस बताने लगी हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसका डिफरेंस क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है एंड देयर आर मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स जिनका हमें पता भी नहीं है लेकिन उन पर लोग काम कर रहे हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को जो है वो टिकटॉक को, व्हाट्सएप को, फेसबुक हम स्क्रॉलिंग के लिए, टाइम वेस्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने जो है वो बिजनेसेस को जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है, यानी डिफरेंट अकाउंट्स पे जो है वो प्रोफाइल बना ली है। उसके बाद जो है वो अपने बिजनेसेस के बारे में यहाँ पे बताना शुरू कर दिया है। डेली बेस पे वो कंटेंट डालते हैं। इस तरह जो है मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आपके पास लोग आए और आप से जो है वो चीज़ें बाय करें। अब अगर हम इनकी बात, अब इन दोनों का फायदा क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है इसका इतना फायदा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का ये फायदा होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हिस्से के लोगों को टारगेट कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में बैठे यूएसए के लोगों को चाह रहे हो कि यूएसए के लोग आपके पास आए और आपकी कोई चीज़ खरीदें, तो आप ऐड लगा के उनको जो है वो अपने पास ला सकते हो। यहाँ पर हम पोस्टर जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो हम तो लोगों को जानते ही नहीं होते और हम उन्हें पोस्टर दे देते हैं। तो हमें पता ही नहीं होता कि वो लोग कौन है या क्या, नहीं हम उनसे दोबारा जिंदगी में कभी मिलेंगे या नहीं। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि वो पोस्टर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने पढ़ के फेंक दिया या सीरियसली। कुछ एक दो होंगे जिन्होंने पढ़ा और पढ़ के रख दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे हैं ना, इनके कुछ टूल्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपने जो ऐड लगाई थी, जो पोस्टर आपने ऑनलाइन जो है वो ऐड लगाया था, उसमें कितने लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट लिया, कितने लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, कितने लोगों ने इग्नोर किया, कितने लोग सीरियस नहीं हैं, कितने लोग सीरियस हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें बताता है। तो आप चाहें तो इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो लड़कियों को चाहे लड़कों को, जिस उम्र के लोगों को आप टारगेट करना चाहें इसमें आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो हमें ये फायदा होता है। अब अगर हम देखें इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो हमें इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझना पहले ज़रूरी है। अब जो है इंस्टाग्राम है वो हमारे पास कैसा प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो कोई चीज़ सेल करते हैं ना। कोई आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, जैसे शॉपिंग, कपड़े वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, तो लोगों ने यहाँ पर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, बिजनेस अकाउंट बनाए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। तो लोगों ने यहाँ पे बिजनेस पेजेस बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। अब वहां पर जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं। पहले तो वो अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल लगाते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन है, हमारा बिजनेस क्या है। फिर उसके बाद डेली बेस पे उन्होंने पोस्ट लगानी होती है, रील्स डालनी होती है, जिससे उनका कंटेंट जो है वो वायरल होता है। उसके बाद लोग उनके पास आते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, इतने लोग नहीं आ रहे। तो उसके लिए जो आपकी फील्ड में ना, आप जैसा काम मार्केट में और भी बहुत से लोग कर रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करें और देखें कि वो कैसा काम कर रहे हैं। फिर उनको उनका काम कॉपी नहीं करना, लेकिन उनसे आइडिया लेना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, फिर उस जैसा काम करने की कोशिश करें। इससे भी आपके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यानी ऐड लगा लेते हैं। ऐड लगाने के बाद जो है वो उनके पास लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं।
तो और फेसबुक पे हमें हर तरह की ऑडियंस मिलती है, लाइक कोई बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, जो फारिग लोग होते हैं, वेले, वो भी मतलब हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो हमारे पास फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। लिंक्डइन के ऊपर हमारे पास सिर्फ वही लोग अवेलेबल होते हैं जिनको जॉब चाहिए या जिन्होंने जॉब देनी है। ठीक है। और टिकटॉक जो है वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग, टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो है वो जल्दी रीच मिल सकती है, आपकी वीडियो जल्दी वायरल होती है, तो उसके भी मुख्तलिफ ट्रिक्स और ट्रेंड जो होते हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं। फेसबुक पे भी आप ऐड लगा सकते हो, और इसके अलावा जो है वो टिकटॉक पे लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके का कंटेंट डाल रहे होते हैं और डिफरेंट तरीके से जो है वो, तो फेसबुक पे टिकटॉक पे भी आप अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सकते हो। क्योंकि जो रील्स है ना वो ज्यादा जो है वो वायरल होती हैं, तो आपने रील्स पे कंटेंट बनाना होता है। ठीक है। और कंटेंट आपका बेनिफिट हो यानी लोगों को फायदा दे। रील जो है 15 सेकंड से लेकर 90 सेकंड की होती है, तो आप कोशिश करें कि 30 सेकंड तक रील बनाए और उसमें कंटेंट इतना अच्छा हो। पहले 3 सेकंड रील के इतने अच्छे हों, टेंशन ग्रैबिंग के, लोगों को लगे कि हाँ ये रील तो देखने वाली है और वो उसको पूरा देखें। तो इस तरह से जो है वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को पहले हमें समझना जरूरी होता है। ठीक है। और बाकी रही इंपॉर्टेंस, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यह है कि हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। 9 to 5 जॉब करनी होती है, तो हम इसके अलावा कोई और काम भी नहीं सही तरह कर पा रहे होते। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसके अलावा जो है वो हमें जो सैलरी वो बताते हैं हमने उसी सैलरी के अंदर काम करना होता है। और हम अपनी इतनी मर्जी नहीं कर सकते, इतना कुछ कर नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हमें उनकी माननी पड़ती है। तो ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है, डिजिटल मार्केटिंग में आप काम कर रहे होते हैं, तो ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो जहाँ पर आपको इंटरनेट और लैपटॉप है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। आप जब चाहे, जब आपका दिल करे आप तब काम कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से सैलरी डिसाइड करते हो क्लाइंट की। ठीक है। क्लाइंट को आप कहते हो कि मैंने इतनी सैलरी, इतना पेमेंट लेनी है, तो अगर एग्री होता है तो फिर आप उसे पेमेंट जो है वो आपको दे देता है। यानी इसके ये फायदे होते हैं कि हम अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हैं, हम अपने खुद बॉस होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएं, इसको प्रॉपरली सीखें। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से 2-3 वीडियो लेने के बाद ही आपने कहना है कि हम डिजिटल मार्केटिंग बन गए। इसका प्रॉपर एक कोर्स लें, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाएं, लोगों को बताएं, इस तरह जो है वो काम करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ये होता है कि लोगों में स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन होती है, 2-3 दिन वो कहते हैं हम सब कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो खुश हुए होते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपने अपनी मोटिवेशन को मेंटेन रखना है, आपने अपने आप को बार बार मोटिवेट करना है कि यस आई वांट टू डू समथिंग, I want to do something in my life. I want to secure my future as well, and I have to do something special. सो आपने अपने करियर को सिक्योर करना है, तो उसके लिए जो है वो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग भला क्या है, इसके अंदर जो है वो आपको सारा काम आना चाहिए, आपको डिजाइनिंग का पता होना चाहिए, आपको एसईओ का पता होना चाहिए, आपको राइटिंग का पता होना चाहिए, आपको वेबसाइट बनाना आती हो, आपको मतलब हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो डिजिटल मार्केटर कहलाता है। लेकिन अगर आप इसकी किसी, आप एक फील्ड को भी चूज कर लेते हैं तो आप उसमें भी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। बहुत से लोग जो सारी चीजें नहीं सीख पाते या नहीं सीखते हैं, तो वो किसी एक फील्ड को पकड़ लेते हैं और इस फील्ड पे एक्सपर्ट बन के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और इस तरह से लोग अब क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो है वो अपना आगे लोगों को सिखाना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी बेस्ट तरीका है। वो अपने क्लाइंट्स ढूंढ के उन पे काम करना शुरू हो जाते हैं, ये भी बेस्ट तरीका है। तो डिजिटल मार्केटिंग से इस तरह आप डिफरेंट तरह की जो है वो चीजें कर सकते हैं। मेरा मुंह था। तो इनमें जो है वो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे काम करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। उसके बाद आपने समझना है कि एसईओ क्या है, एसईओ कि टाइप्स क्या हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये सब क्या है, एसईओ की टूल्स कौन कौन सी हैं। फिर आपको कंटेंट मार्केटिंग का पता होना चाहिए। ठीक है। कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कंटेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्ट्रेटजीज कंटेंट की कौन कौन सी है, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कैसे ये बनाना है, टूल्स जो हैं वो कंटेंट मार्केटिंग में जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में।
ठीक है, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग के बारे में, और उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग में जो चीज़ें आती हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, टर्म्स वो क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वो फिर सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ट्रेंड इन जो ट्रेंड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो मार्केटिंग और मार्केटिंग एनालिटिक्स और टूल्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लानिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का करियर क्या है और उसका रोल क्या है। ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर है वो एक ऐसे स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर सकता है, कंटेंट मार्केटर के तौर पर भी काम कर सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर, पीपीसी एक्सपर्ट के तौर पर, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर, और फ्रीलांसिंग पे काम कर सकता है या अपनी एजेंसी खुद खोल सकता है। ठीक है जी, तो ये था डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।